हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सब चंगा होगा। तो आज हम बात करने वाले 1995 में रिलीज हुई ऑल थिंग्स फेयर नाम की एक ऐसी फिल्म की जहां एक स्टूडेंट अपनी टीचर को ही दिल दे बैठता है और शुरू होती है लव लेसन्स की रोमांटिक क्लासेस। चलिए फिर शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत सन 1943 के दौरान की है, जब वर्ल्ड वॉर 2 अपने चरम पर था। उसी समय यूरोप के कुछ स्कूलों में छुट्टियों के बाद क्लासेस शुरू हुई थी। बच्चे स्कूल के खुलने से बहुत उत्साहित है और अपनी अपनी क्लासेस में जा रहे थे, जिनमें से एक लड़के का नाम स्टिग होता है। स्टिग स्कूल के सबसे स्मार्ट लड़कों में से एक था, जिस पर लगभग स्कूल की सारी लड़कियां फिदा होती हैं, और इन्हीं में से एक होती है लिज़बेथ, जो स्टिग के प्यार में लट्टू थी। उसे चुपके से देखा करती थी, लेकिन आज तक उसने कभी उससे अपने प्यार का इजहार नहीं किया। अब क्लासरूम का सिलसिला शुरू होता है और हमें वियोला नाम की एक टीचर बच्चों को पढ़ाते हुए दिखती है, जो वैसे तो अपने प्रोफेशन को लेकर खासा स्ट्रिक्ट थी, मगर उनकी खूबसूरती अक्सर उनके प्रोफेशन के आड़े आ जाती थी। तभी तो उनकी क्लास का हर बच्चा बस उनकी खूबसूरती की ही बात किया करते हैं, जिसका पता वायोला को भी बखूबी होता है। आज भी क्लास में कुछ यही सब चल रहा है। बच्चे न जाने क्यों एक ही चिंगम को बार बार चबा रहे होते हैं और उसी से उड़ती मक्खियों को मारने में टैलेंटेड स्टिग कुछ मक्खियों को अपना निशाना बनाता है। क्लास खत्म होती है और सब बच्चे जाने लगते हैं, लेकिन वायोला स्टिग को रोककर फटकार लगाते हुए मारी गई मक्खियों को साफ करने को बोलती है। सफाई करने के बाद स्टिग अपने घर पहुंचता है, जहां उसके लिए आज खुशी की खबर थी, क्योंकि लंबे समय से काम की मार झेल रहा उसका भाई घर जो लौटा था। दरअसल दोस्तों, स्टिग का भाई नेवी में होता है, जिसकी वेकेशंस काफी लंबे समय से वर्ल्ड वॉर के चक्कर में फंसी हुई थी। स्टिग को यह जानकर और खुशी मिलती है कि स्टिग के भाई का ट्रांसफर अब सबमरीन में हो चुका है। इसके बाद वह बाहर जाने के लिए निकलता है कि तभी वहां लिज़बेथ आ जाती है। हमेशा की तरह वह उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन स्टिग को देखकर उसकी सांसें मानो थम सी जाती है और अब कुछ कहती उससे पहले ही स्टिग वहां से निकल जाता है। असल में दोस्तों, लिज़बेथ स्टिग के सामने वाले अपार्टमेंट में ही रहती थी और किसी रॉ एजेंट की तरह स्कूल से लेकर घर तक 24 घंटे उस पर निगरानी रखती थी। बस कुछ देरी थी तो उसके प्यार का इजहार करने की, लेकिन स्टिग है कि उसे भाव तक नहीं देता था, मगर लिज़बेथ एक जांबाज सिपाही की तरह उसके पीछे लगी रहती थी। अगले दिन स्टिग क्लास में थोड़ा जल्दी पहुंच जाता है और वायोला की डिक्शनरी उठाकर पढ़ने लगता है। इतने में जब वायोला वहां आती है तो वह उस किताब को उसकी कबर्ड में वापस रखने जाता है, और तभी स्टिग की नजर वायोला के चमकदार खूबसूरत पैरों पर पड़ती है, जिसे देख वह पागल हो उठता है, लेकिन खुद को किसी तरह कंट्रोल करता है। हालांकि वायोला यह नोटिस कर लेती है। इसके बाद स्टिग का वही हाल हो जाता है जो देवदास में शाहरुख खान का हुआ था। भाई साहब सीधे जाकर वायोला के घर के बाहर खड़े होने लगा था, उसको चुपके से देखने लगा था। स्टिग वही सब करने लगा था जो उसके प्यार में पागल लिज़बेथ किया करती है। अगले दिन स्कूल में वायोला स्टिग को अपने साथ ऊपर कमरे में कुछ सामान ले जाने के लिए साथ ले जाती है, जहां स्टिग बिना कुछ सोचे समझे वायोला को किस करने लगता है। लेकिन वायोला तो यहाँ आई ही इसीलिए थी, बस कमरे का कोई कोना ढूंढकर दोनों खुदाई का कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। ये तो बस शुरुआत थी। अब स्टिग वायोला से मिलने के लिए दोस्तों से तबीयत का बहाना बनाकर भी उसके फ्लैट में जाने लगा था। कभी कभी तो वायोला का हस्बैंड भी उसे घर आता देखता है, लेकिन वायोला का स्टूडेंट समझकर एंट्री दे देता था। ये समझिए स्टिग की 5 उंगली घी में थी। लेकिन वह कहते हैं ना, हर चीज की एक हद होती, अगर वह पार हो जाए तो तबाही आ जाती है। बस स्टिग भी उसी दीवार को लांघने की कगार पर था, क्योंकि अब स्टिग अपना घर छोड़कर रात भर वायोला की ठुकाई जो करने में बिजी रहता था, और वायोला का हस्बैंड ज्यादातर अपने घर से दूर रहता है, तो उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है। लेकिन एक दिन वह बदनसीब घड़ी आ ही जाती है, जिसका शायद दर्शकों को ही इंतजार हो सकता है, क्योंकि स्टिग और वायोला तो कभी ऐसा नहीं चाहेंगे। दरअसल एक सुबह वायोला का हस्बैंड स्टिग को सुबह सुबह उसके किचन में पकड़ लेता है, लेकिन वह उससे कुछ कहता नहीं, बल्कि बड़े प्यार से अपने पास बुलाकर बातें करता है। और यहाँ हमें यह पता चलता है कि वायोला के हस्बैंड को उसकी बीवी के चक्कर के बारे में बखूबी पता था। वह जानता था कि वायोला के खेत में पानी स्टिग ही डाल रहा है, लेकिन यहाँ कोई ऐसी झड़प नहीं होती जिसका दर्शक इंतजार कर रहे होते हैं। उल्टा स्टिग और वायोला के हस्बैंड के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है और दोनों समय समय पर एक दूसरे से मिलते भी रहते थे। एक दिन स्टिग के घर के बाहर डिनर पार्टी चल रही होती, तभी वहां लिज़बेथ आकर स्टिग को अपने कमरे में ले जाकर सिड्यूस करने की कोशिश करती है, मगर प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि स्टिग भाई साहब तो अभी किसी और ही के नशे में उड़ रहे थे। ऐसे ही एक दिन बात ही बात में स्टिग वायोला से उसके हस्बैंड को डिवोर्स देने को बोलता है,
जिस पर वायोला उसे समझाती है कि जो मजे वह उसके साथ ले रही है वो वह कहाँ किसी और के साथ रहने पर मिलेगा। फिर शाम को स्टिग वायोला के हस्बैंड से मिलता है जो कि काफी ड्रिंक था और वही बात करते करते बेहोश होकर सो जाता। इसके बाद वायोला वहां आकर स्टिग को उसके कमरे में इंटीमेट होने के लिए बुलाती है, मगर आज स्टिग दूसरे ही मूड में होता है और वह वायोला के पास ना जाकर वहां से चला जाता है। दरअसल दोस्तों, स्टिग को वायोला के हस्बैंड को लेकर काफी बुरा लग रहा था। उसे लगता है कि वह काफी मासूम है और वायोला उसे धोखा दे रही है, यहाँ तक कि वह खुद को भी इसका जिम्मेदार मानता है। अगले दिन वायोला स्टिग से मिलने की बात करती, मगर वह उसे नजरअंदाज करके वॉशरूम में चला जाता है जहाँ सारी लड़कियां अपने कपड़े चेंज कर रही होती हैं, जिसमें वो लिज़बेट के रसीले संतरे भी देखता है। इसी दौरान मौका पाकर स्टिग लिज़बेट को अपने पास बुलाता है और फिर उसकी जम कर लेता है। ये सब लिज़बेट के लिए बिल्कुल नया सा था, लेकिन वायोला के साथ रह रहकर स्टिग को काफी तजुर्बा हो गया था। लिज़बेट उससे पूछती है कि उसने ये सब कहाँ सीखा, जिस पर स्टिग उसे मूवी देखने का बहाना बनाकर बात घुमा देता है। वैसे अगर आप स्टिग की जगह होते तो इसका क्रेडिट किसे देते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद देखते ही देखते अचानक एक दिन स्टिग के ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ता है। दरअसल दोस्तों, उसका भाई शहीद हो चुका था, जिसे लेकर उसके घर में काफी मातम मच गया था। किसी तरह अपने भाई की यादों से खुद को समेटकर स्टिग सिनेमा देखने मूवी हॉल पहुंचता है। वहां लिज़बेट पहले से होती और तभी वायोला भी स्टिग से मिलने वहां पहुंच जाती है। काफी देर बाद भी जब लिज़बेट को स्टिग नहीं मिलता तो वह उसे ढूंढते ढूंढते बाहर आ जाती है, जहां स्टिग और वायोला को गपागप करते देख लिज़बेट के होश उड़ जाते हैं और वह वहीं उससे ब्रेकअप कर लेती है। अगले दिन स्टिग वायोला से सब कुछ बताने और रिश्ते को खत्म करने के लिए उससे मिलने जाता है, लेकिन वो ऑलरेडी बहुत नशे में होती है और स्टिग के बुर्ज खलीफा को पकड़कर उस पर बैठने को बोलती है, जिस पर स्टिग उसे माना कर देता है। फिर क्या था, वायोला शराब के जोश में स्टिग के कपड़े चाकू की नोक पर उतरवा देती, जिससे स्टिग के पास और कोई चारा नहीं बचता, इसलिए मजबूरी में उसे उसके खेत में अपनी मूली डालनी पड़ती है। कुछ दिनों बाद वायोला स्टिग को फेल होने की धमकी देती है और वह ऐसा इसलिए कर रही होती है क्योंकि स्टिग ने उससे दूरियां जो बना ली थी। इस बात से स्टिग काफी परेशान हो जाता है और भरी क्लास में वायोला से बदतमीजी कर उठता, या फिर यूं कहे उसकी असलियत सबके सामने लाने की कोशिश करता है। प्रिंसिपल को जब इस बात का पता चलता है तो वह स्टिग को इसके लिए काफी डांटते हैं और अंत में रिजल्ट डिक्लेरेशन के दिन वायोला सबका रिजल्ट बता रही होती है, जहां स्टिग बेचारा पहले से फेल हो चुका था। इसीलिए वह हाल में सबके सामने वायोला को अपनी पेंट खोलर उसे अपना औजार सरेआम दिखाकर वहां से निकल जाता है और वायोला की क्लास में जाकर उसकी सारी कीमती किताबें उठाकर वहां से ले जाता और कुछ इस तरह अपना बदला ले लेता है। दरअसल दोस्तों, वायोला को किताबों का काफी शौक था और आखिर एक बच्चा किसी को सबक सिखाने के लिए इससे ज्यादा क्या ही कर सकता है, और यहीं पर यह पिक्चर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।